अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। माय नेम इज़ जुनेद नवाज़ और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस को डिस्कस करेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है इस सीरीज़ का। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या है, इसकी कौन कौन से मेथड्स हैं और इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले देखें कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की क्या डेफिनेशन है। इट इज़ अ वॉल्यूमेट्रिक मेथड वेयर द रिएक्शन बिटवीन द टाइट्रेंट एंड एनालाइट फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। अब इसमें होता क्या है, ये भी एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मेथड है। इसमें टाइट्रेंट और एनालाइट के दरमियान रिएक्शन होता है और नतीजतन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। और जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट इज डिटरमिन्ड बाय ऑब्जर्विंग अ कलर चेंज ड्यू टू एन इंडिकेटर और यूजिंग इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। एंड पॉइंट उसी तरह ही डिटेक्ट किया जाता है जिस तरह हमने प्रीवियस टाइट्रेशंस में डिस्कस किया, एसिड बेस में और रिडॉक्स टाइट्रेशन में, कि एंड पॉइंट पे क्या होता है, कलर चेंज ऑब्जर्व होता है। तो कलर चेंज की बेस पे हम क्या करते हैं, एंड पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं। तो ये इंडिकेटर को यूज़ करके भी हो सकता है और एंड पॉइंट जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स के ज़रिए भी डिटरमन किया जाता है। तो ये जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है फॉर हैलाइड्स, सल्फेट्स एंड अदर आइंस के जो क्या करें, जो इनसॉल्युबल साल्ट फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें मोस्ट पॉपुलर जो एग्जांपल हैं, मेथड्स हैं, वो है मोहर्स मेथड, वोल्हार्ड्स मेथड और फजन्स मेथड। और ये जो मेथड हैं, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, हम क्लोराइड की डिटर्मिनेशन करते हैं बाय यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक क्या है कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक टेक्निक है, वॉल्यूमेट्रिक मेथड है कि जिसमें टाइट्रेट और एनालाइट के दरमियान रिएक्शन होता है और नतीजतन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। और एंड पॉइंट को डिटरमिन किया जाता है बाय यूजिंग इंडिकेटर और बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। और कलर चेंज की बेस पे, कलर चेंज को ऑब्जर्व करके आप एंड पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं। और ये हैलाइड, सल्फेट्स और दूसरे जो आइंस हैं जो कि इनसॉल्युबल साल्ट फॉर्मेशन करते हैं, जो कि इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं, तो उन साल्ट्स के लिए जो है ये मेथड कॉमनली यूज़ होता है। और इसमें एग्जांपल्स मोहर्स, वोल्हार्ड्स और फजन्स मेथड है कि जिसमें हम क्लोराइड की डिटर्मिनेशन करते हैं बाय यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट। अब नेक्स्ट जरा देखिए कि इसका जो प्रिंसिपल है उसमें क्या है कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट बनता है। जैसा कि हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के रिएक्शन के नतीजे में क्या बनेगा, पोटाशियम नाइट्रेट और साथ में सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो है जो कि इनसॉल्युबल है, तो इसके क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। अब इसमें जो रिएक्शन कंप्लीशन है, ठीक है, उसको कौन गवर्न करता है, सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गवर्न्स द रिएक्शन कंप्लीशन। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बेस पे क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीशन जो है उसको एस्टिमेट किया जा सकता है। और एंड पॉइंट जो है, इट कोरिस्पोंड टू द पॉइंट के जहाँ पे एनालाइट आइंस जो है वो प्रेसिपिटेट आउट होते हैं, प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट होते हैं। और जो एक्सेस टाइट्रेंट होता है वो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करता है और नतीजतन जो है कलर चेंज की बेस पे डिटेक्शन होती है। अब ये वाला जो पॉइंट है कि जो एंड पॉइंट है वो किसके कॉरिस्पॉन्ड है, एक ऐसे पॉइंट के जहाँ पे क्या हो रहा है, एनालाइट आइंस प्रेसिपिटेट आउट होंगे। ठीक है, इसको इस तरह समझें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एनालाइट है, एनालाइट में हम टाइट्रेंट ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा, रिएक्शन होगा टाइट्रेंट और एनालाइट के दरमियान, क्या बनेगा, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। जब सारे के सारे जो एनालाइट आइंस हैं प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर इंडिकेट जो है, इंडिकेटर जो है वो क्या करेगा, वो टाइट्रेंट के साथ रिएक्ट करेगा, टाइट्रेंट के साथ एड्जॉर्प्शन करेगा और वहाँ से हमारे पास डिटेक्शन आएगी। ठीक है, सो ये एंड पॉइंट पे क्या होता है कि एनालाइट आइंस प्रेसिपिटेट आउट हो चुके होते हैं और जो एक्सेस टाइट्रेंट है, ठीक है, एक्सेस टाइट्रेंट इज डिटेक्टेड बाय एन इंडिकेटर। अब यहाँ जरा देखिएगा कि जो इक्विवेलेंस पॉइंट है, इक्विवेलेंस पॉइंट उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है। इट कैन बी डिटेक्टेड बाय एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स, टर्बिडिटी मेजरमेंट्स
एंड कंडक्टोमेट्रिक और पोटेंशियोमेट्रिक डिटेक्शन। यानी इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटरमिन करने के लिए जो है डिफरेंट मेथड्स हैं। एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स के थ्रू जो है इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटेक्ट किया जा सकता है। टर्बिडिटी मेजर यानी कि जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको क्या देखी जाएगी, उसकी टर्बिडनेस देखी जाएगी। और कंडक्टोमेट्रिक और पोटेंशियोमेट्रिक डिटेक्शन के जरिए भी क्या किया जा सकता है, इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटेक्ट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशन फॉर अ प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन, वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें देखिएगा, रिएक्शन शुड बी रैपिड एंड क्वांटिटेटिव। यानी रिएक्शन क्या होना चाहिए, वो रैपिड और क्वांटिटेटिव होना चाहिए, यानी हम उससे उससे क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकें। उसके बाद प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो प्योर होने चाहिए और उनको आसानी से फिल्ट्रेट किया जा सके, फिल्टरेबल आसानी से किया जा सके। उसके बाद इंडिकेटर जो है शुड क्लियरली शो द एंड पॉइंट। इंडिकेटर ऐसा हो कि जो एंड पॉइंट को क्लियरली शो करे, हम आसानी से एंड पॉइंट को डिटेक्ट कर सकें। और जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ऑफ द प्रेसिपिटेट शुड बी वेरी लो। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, बहुत ही लो होना चाहिए। तो ये चार मेजर कंडीशंस हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की, कि रिएक्शन रैपिड और क्वांटिटेटिव हो, प्रेसिपिटेट्स प्योर हो, आसानी से फिल्टर उन्हें किया जा सके, इंडिकेटर जो है वो क्लियरली एंड पॉइंट को शो करे, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है प्रेसिपिटेट का वो लो होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं कि कॉमन जो रिएजेंट्स हैं, कॉमन जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं। कॉमन जो रिएजेंट है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट जो है डिफरेंट हैलाइड आयन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, इनसॉल्युबल साल्ट्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ भी सिल्वर आयंस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, वाइट प्रेसिपिटेट्स बना रहे हैं ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर नाइट्रेट जो है वो क्या है, वो कॉमन रिएजेंट है इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पे है अर्जेंटोमीट्रिक टाइट्रेशन। अब ऐसी टाइट्रेशन के जिसमें सिल्वर इन्वॉल्व हो, तो उसको उन टाइट्रेशंस को अर्जेंटोमीट्रिक टाइट्रेशंस कहा जाता है, क्योंकि जो अर्जेंटम वर्ड है, ठीक है, सिल्वर को लैटिन में अर्जेंटम कहा जाता है। ठीक है, और मेजर जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है उनमें क्या होता है, उसमें सिल्वर को यूज किया जाता है विद अ रेंज ऑफ एनाइंस। ठीक है, यानी कि सिल्वर को रेंज ऑफ एनाइन के साथ आप यूज कर सकते हैं। एनाइन जो है वो हेलाइड, हेलाइड भी हो सकते हैं, हेलाइड आइंस। इसी तरह सूडो हेलाइड्स हो सकते हैं, यानी कि सल्फाइड, बाइसल्फाइड, इसी तरह साइनाइड और थायो जो है साइनाइड। तो रिएक्शन जो है, रिएक्शन रेट जो होता है सिल्वर साल्ट प्रेसिपिटेशन का, वो रैपिड होता है। ठीक है, और इसमें जो रिएक्शन रेशो होती है वो 1:1 होती है। सिल्वर साल्ट्स की फॉर्म्ड आर जनरली क्वाइट इनसॉल्युबल। यानी इसमें जो रिएक्शन रेशो होती है, यानी कि टाइट्रेंट और एनालाइट के दरमियान जो रिएक्शन होगा उसकी रेशो क्या होती है, 1:1। और सिल्वर साल्ट्स जो हैं, जो बनते हैं, वो क्या होते हैं, वो क्वाइट इनसॉल्युबल होते हैं, आर जनरली क्वाइट इनसॉल्युबल। तो अर्जेंटोमेट्रिक मेथड जो हैं, इनमें कौन कौन सी आते हैं मेथड्स, ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया। इसमें है मोहर्स मेथड है, फजन्स मेथड है और वोल्हार्ड्स मेथड है। तो वन बाय वन जो है हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें कि हमारे पास है मोहर्स मेथड। अब जो मोहर्स मेथड है, इसमें होता क्या है कि इसमें डायरेक्ट टाइट्रेशन होती है, डायरेक्ट टाइट्रेशन ऑफ हेलाइड आइंस विद सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग पोटाशियम क्रोमेट एज एन इंडिकेटर। ठीक है, इसमें जो इंडिकेटर है वो कौन सा है, पोटाशियम क्रोमेट है। और ये जो है ये डायरेक्ट टाइट्रेशन है ऑफ हेलाइड आइंस। ठीक है, और इसकी में जो पीएच होती है, पीएच न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन होती है। यानी जो पीएच रेंज है, पीएच रेंज जो है वो है 6.5 to 10। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन है न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन है। ठीक, अब इसमें ज़रा देखिएगा, ये क्योंकि डायरेक्ट टाइट्रेशन है हेलाइड आइंस की विद सिल्वर नाइट्रेट, तो होता क्या है, इसमें रिएक्शन जो होगा वो सिल्वर आइंस का, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट क्या है, दैट इज़ अ टाइट्रेंट, और हमारे पास जो है हेलाइड साल्ट दैट विल बी एनालाइट। तो सिल्वर आयंस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं। और इसकी जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू है दैट इज़ 1.8 10⁻⁻10। ठीक है, के एस पी की वैल्यू। उसके बाद ज़रा देखें कि
हुआ क्या कि जब सारे के सारे क्लोराइड आयंस किस में कन्वर्ट होंगे, सिल्वर क्लोराइड में प्रेसिपिटेट बनेगा, तो फिर क्या होगा, फिर जो इंडिकेटर आपने ऐड किया था, कौन सा ऐड किया था, पोटाशियम क्रोमेट, तो फिर वो क्रोमेट आयंस सिल्वर आयंस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे। यानी जैसे ही एनालाइट आयंस प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट हुए सारे, तो क्या हुआ, इंडिकेटर ने टाइट्रेंट आयन के साथ रिएक्ट किया, सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट किया, और क्या बना, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। तो जैसे ही ये बनेगा तो इट विल बी द इंडिकेशन ऑफ एंड पॉइंट। ठीक है, तो इसकी जो है सोलबिक की वैल्यू क्या है, वो है 1.2 10⁻⁻12। तो जरा एंड पॉइंट देखिएगा, एंड पॉइंट पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेड प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्रोमेट आफ्टर ऑल हेलाइड इज प्रेसिपिटेटेड। जब सारे के सारे हेलाइड आयंस जो हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, तो उसके बाद सिल्वर क्रोमेट बनेगा जो कि रेड प्रेसिपिटेट्स होंगे। अब इसमें ज़रा नेक्स्ट देखिए कि जो सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड इज लेस सॉल्युबल देन सिल्वर क्रोमेट, सो इट विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। अब पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा, जो कि लेस सॉल्युबल है, सिल्वर क्लोराइड लेस सॉल्युबल है, उसके प्रेसिपिटेट्स पहले बनेंगे, उसके बाद सिल्वर क्रोमेट के बनेंगे। तो इसकी एप्लीकेशन में क्लोराइड और ब्रोमाइड एस्टिमेशन इन वाटर के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है, और इसमें जो है ये एसिडिक मीडियम के लिए सूटेबल नहीं है। वो क्यों सूटेबल नहीं है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में क्रोमेट जो है वो डाई क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस वजह से एसिडिक मीडियम में ये मेथड जो है सूटेबल नहीं है। अब नेक्स्ट जरा कंडीशन देखिएगा, कंडीशन फॉर मोहस मेथड, द टाइट्रेशन आर परफॉर्म्ड ओनली इन न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक मीडियम टू प्रिवेंट सिल्वर हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन। एक तो इसकी कंडीशन ये है कि ये जो रिएक्शन है, टाइट्रेशन है, ये न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक मीडियम में होगा, ताकि जो है सिल्वर हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन से प्रिवेंट करे। अच्छा, यहाँ ज़रा देखिएगा होता क्या है कि अगर जैसे कि यहाँ पे ये सिल्वर आइंस जब बेसिक मीडियम होगा, तो हाइड्रोक्साइड आइंस के साथ हाइड्रोक्सल और सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनेगा, और फिर सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज होके सिल्वर ऑक्साइड ब्लैक प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक है, अब ये ज़रा देखिएगा, ये वाला काम, ये वाला रिएक्शन कब होता है, सिल्वर ऑक्साइड कब बनेगा, जब पीएच जो है वो क्या होगी, 10 से ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो है, जो इसमें पीएच रेंज है वो क्या है, वो 6.5 या 7 से लेकर 10 तक है। अगर पीएच 10 से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर सिल्वर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, जो कि नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए जो पीएच रेंज है उसको मेंटेन रखा जाता है बिटवीन 7 टू 10। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसकी कंडीशन में, और द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमिक एसिड एट पीएच 7, पीएच लेस देन 7। अब पीएच जब 7 से कम होती है, 7 से 10 से ज़्यादा, तो हमने बात कर लिया कि सिल्वर ऑक्साइड ब्लैक प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, और अगर 7 से कम पीएच होगी तो होगा क्या, जो क्रोमेट आइंस हैं वो डाई क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होंगे तो क्या होगा, ब्राइट ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, ब्राइट ऑरेंज जो है वो कलर अपेयर होगा। सो यहाँ पे reducing chromate will delay the formation of precipitate, although more silver to be added to reach end point which cause error। अब होता क्या है कि जब जो क्रोमेट है वो डाई क्रोमेट में कन्वर्ट होता है, तो फिर ज़्यादा सिल्वर आइंस चाहिए एंड पॉइंट डिटेक्शन के लिए। यानी रिएक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारे पास एंड पॉइंट की डिटेक्शन नहीं आ रही। डिटेक्शन क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जो क्रोमेट है वो किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, डाई क्रोमेट में। तो उसके लिए फिर ज़्यादा सिल्वर आइंस रिक्वायर्ड होंगे टू रीच द एंड पॉइंट, जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन में क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं कि पीएच को मेंटेन रखा जाता है बिटवीन 7 टू 10। अगर 10 से ज़्यादा पीएच है तो क्या होगा, फिर सिल्वर ऑक्साइड फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन, और फिर वो सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। और अगर 7 से कम पीएच है तो फिर क्रोमिक एसिड जो है, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमिक एसिड होती है। तो इस ये रीजंस हैं कि पीएच जो है उसको बिटवीन 7 और 10 ही मेंटेन रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ वोलाज मेथड। अब ये जो मेथड है, इस मेथड में क्या होता है, दिस मेथड यूजेज अ बैक टाइट्रेशन। पिछली जो थी उसमें डायरेक्ट टाइट्रेशन थी, इसमें क्या होता है, इसमें बैक टाइट्रेशन है विद पोटाशियम थायोसायनेट।
and is suitable for the determination of chloride, bromide and iodides in acidic solution. अब इसमें क्या है कि इसमें जो मीडियम है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। और एसिडिक मीडियम में इसमें जो टाइट्रेशन है वो क्या होगी, बैक टाइट्रेशन होगी, किसके साथ, पोटाशियम थायोसाइनेट के साथ। और ये टाइट्रेशन सूटेबल है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स। तो इसमें ज़रा देखें कि इसका प्रिंसिपल क्या है कि बैक टाइट्रेशन यूजिंग फेरिक आयंस एज एन इंडिकेटर इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम होगा, इंडिकेटर में क्या होगा, फेरिक आयंस होंगे और इट विल बी बैक टाइट्रेशन। अब इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है कि इनडायरेक्ट टाइट्रेशन के थ्रू हैलाइड आयंस की डिटर्मिनेशन की जाए। इसमें जो इंडिकेटर यूज़ होता है, ठीक है, दैट कॉन्टेन फेरिक आयंस, और इसमें एग्जांपल है फेरिक एलम की। इंडिकेटर क्या करेगा, ठीक है, इट फॉर्म्स रेड कॉम्प्लेक्स विद थायोसाइनेट। ठीक है, थायोसाइनेट के साथ क्या बनेगा, रेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब इसमें हमने बात की थी कि ये जो टाइट्रेशन है ये एसिडिक मीडियम में होती है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड को यूज़ किया जाता है ताकि जो सिल्वर थायोसाइनेट प्रेसिपिटेशन है वो ना हो। ठीक है, अब इसमें ज़रा प्रोसीजर देखिएगा। इसमें प्रोसीजर में सबसे पहले जो है जो क्लोराइड आयंस हैं वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं और सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ठीक हो गया फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद क्या होगा, फिल्ट्रेशन के ज़रिए फिल्टर जो क्लोराइड प्रेसिपिटेट्स हैं उन्हें रिमूव किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सेस जो सिल्वर आयंस होंगे सॉल्यूशन में, ठीक है, फिल्ट्रेट में, उसको टाइट्रेट किया जाएगा पोटाशियम थायोसाइनाइड के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक आयंस, क्योंकि इंडिकेटर आप कौन से यूज़ कर रहे हैं, फेरिक एलम के, जिसमें फेरिक आयंस हैं। और जब आपने पहले क्या किया था, क्लोराइड आयंस को प्रेसिपिटेट किया था, तो टाइट्रेंट जब एक्सेस में चला गया तो वहाँ क्या थे, सिल्वर आयंस। तो फिर उन सिल्वर आयंस को आप टाइट्रेट कर रहे हैं पोटाशियम थायोसाइनाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक आयंस। वहाँ से क्या होगा, वहाँ से सिल्वर थायोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, दिस वन। और जब सारे का सारा सिल्वर आयन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर थायोसाइनाइड में, तो फिर जो है रेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि हमने इंडिकेटर कौन सा यूज़ किया था, फेरिक आयंस वाला। तो फेरिक आयंस फिर थायोसाइनाइड आयंस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वहाँ से बनता है फेरिक थायोसाइनाइड। तो ये जो है एट द एंड हमारे पास क्या होगा, रेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, अब इसमें ज़रा दोबारा मैं इसको रिपीट कर दूँ। सबसे पहले जो हमारे पास क्लोराइड आयंस थे वो सिल्वर क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हुए, हमने उसको रिमूव किया। उसके बाद उसमें क्या ऐड किया, इंडिकेटर में क्या मौजूद हैं, फेरिक आयंस मौजूद हैं, और इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं पोटाशियम थायोसाइनाइड के साथ। तो एक्सेस सिल्वर आयंस जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिल्वर थायोसाइनाइड। ठीक है, तो इसको भी प्रेसिपिटेट करके हम आउट कर लेंगे। अब होगा क्या कि जो फेरिक आयंस हैं, ठीक है, जैसे ही सिल्वर आयंस खत्म होंगे तो थायोसाइनाइड आयन किसके साथ रिएक्ट करेगा, फेरिक आयंस के साथ रिएक्ट करेगा, तो वहां से रेड कलर अपेयर होगा, दैट विल बी द एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये जो वोलार टाइट्रेशन है इट कैन बी यूज फॉर एनी एनाइन दैट फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल साल्ट विद सिल्वर। यानी इस मेथड को आप किसी भी एनाइन के लिए यूज कर सकते हैं कि जो क्या करे, इनसॉल्युबल साल्ट फॉर्मेशन करे विद सिल्वर। तो इसमें एंड पॉइंट में क्या होता है, एंड पॉइंट में रेड कॉम्प्लेक्स बनता है, फॉर्मेशन ऑफ रेड कॉम्प्लेक्स, इट विल बी द इंडिकेशन ऑफ एंड पॉइंट। और इसकी अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो हेलाइड्स इन एसिडिक मीडियम की डिटर्मिनेशन के लिए इवन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट की प्रेजेंस में कि इवन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिपिटेट, जो हेलाइड आइंस हैं उनकी डिटर्मिनेशन के लिए, एस्टिमेशन के लिए इन एसिडिक मीडियम, तो ये मेथड यूज़ किया जाता है। और अगर हम क्या करें, हम न्यूट्रल या स्लाइटली बेसिक मीडियम की बात करें तो उसके लिए मेथड कौन सा था, मोहर्स मेथड। अब यहाँ ज़रा इसकी देखिएगा कंडीशन फॉर वोलार्ड्स मेथड। तो द सोल्यूशन मस्ट बी एसिडिक, क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, विद अ कंसंट्रेशन ऑफ अबाउट 1 मोलर इन नाइट्रिक एसिड। यानी इसमें हम नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, उसकी मोलैरिटी 1 मोलर होती है। किस मकसद के लिए, टू इंश्योर द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज स्टेबल, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स बने तो वो स्टेबल हो। ठीक है, और टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन 3 एज हाइड्रोक्साइड, यानी
फेरिक हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेशन ना हो उससे बचने के लिए और जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी स्टेबिलिटी के लिए एसिडिक मीडियम जो है वो ज़रूरी है। तो उस मकसद के लिए नाइट्रिक एसिड को यूज़ किया जाता है। अब इसमें देखें जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर कंसंट्रेशन शुड नॉट बी मोर देन 0.2 मोलर। जो इंडिकेटर है उसकी कंसंट्रेशन 0.2 मोलर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ आयोडाइड, आयोडाइड आयंस की केस में क्या होता है, इंडिकेटर शुड बी एडिड अनटिल ऑल द आयोडाइड इज प्रेसिपिटेटेड एज विद सिल्वर। यानी कि जब सारे का सारे आयोडाइड आयन सिल्वर आयोडाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होगा, उसे आप रिमूव कर लेंगे, उसके बाद इंडिकेटर को ऐड किया जाएगा। ठीक है। इट वुड बी ऑक्सीडाइज बाय द फेरिक आयंस। अदरवाइज क्या होगा, जब आप फेरिक आयंस वाला इंडिकेटर ऐड कर रहे हैं, फेरिक एलम को ऐड कर रहे हैं, तो फेरिक एलम क्या करेगा, आयोडाइड आयंस को ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन में। ठीक हो गया। उसमें देखें कि सिल्वर हैलाइड प्रेसिपिटेट मस्ट बी फिल्टर्ड ऑफ बिफोर टाइट्रेटिंग विद थायोसाइनाइड। यानी जब पहले स्टेप में सिल्वर जो है सिल्वर हैलाइड प्रेसिपिटेट्स बने हैं तो उनको रिमूव करना, उनको फिल्टर्ड ऑफ करना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, थायोसाइनाइड के साथ टाइट्रेशन करनी है ताकि एरर ना आए। ठीक है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ क्लोराइड, तो जब सिल्वर क्लोराइड बनेगा, सिल्वर क्लोराइड को आप क्या कर देंगे, वहाँ से फिल्ट्रेशन के ज़रिए रिमूव करेंगे। उसके बाद जो एक्सेस सिल्वर आयंस होंगे उनकी टाइट्रेशन की जाएगी थायोसाइनाइड आयन थायोसाइनाइड आयन के साथ। अगर आप रिमूव नहीं करते सिल्वर क्लोराइड को तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड जो है वो थायोसाइनाइड आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिससे एंड पॉइंट जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है। या फिर क्या किया जाएगा, टार्ट्राजीन को यूज़ किया जाए एज एन इंडिकेटर इंस्टेड ऑफ आयरन। ठीक है। यानी कि आयरन जो इंडिकेटर है, ऐसा इंडिकेटर कि जिसमें आयरन है, उसकी बजाय आप क्या यूज़ कर सकते हैं, टार्ट्राजीन को एज अ इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ अ फजन्स मेथड, और ये जो मेथड है इट यूजेस एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर दैट चेंज कलर व्हेन दे एब्जॉर्ब ऑन द प्रेसिपिटेट सरफेस आफ्टर इक्विवेलेंस। अब इसमें होता क्या है कि इसमें एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि जिसका कलर चेंज होता है व्हेन दे एड्जॉर्ब, जब वो इंडिकेटर जो है एड्जॉर्ब होगा प्रेसिपिटेट सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो इसका कलर क्या होगा, चेंज होगा। अब ज़रा देखिएगा, नियर इक्विवेलेंस क्या होता है, प्रेसिपिटेट जो है वो अपनी सरफेस चार्ज को चेंज करते हैं। ठीक है, और इंडिकेटर को एड्जॉर्ब कर लेते हैं इक्विवेलेंस पे। उससे पहले क्या होता है, उससे पहले तो जो प्रेसिपिटेट की जो सरफेस होती है, ठीक है, उस पे जो इंडिकेटर एड्जॉर्प्शन नहीं होती। इंडिकेटर एड्जॉर्प्शन कब होगी, नियर इक्विवेलेंस। तो नियर इक्विवेलेंस क्या होता है, शार्प शार्प कलर चेंज आता है जिससे हमें एंड पॉइंट की डिटेक्शन होती है। अब नेक्स्ट तरह देखिएगा कि जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है काजेज अ चेंज इन द कलर ऑफ द इंडिकेटर। जब एड्जॉर्प्शन होगी इंडिकेटर की प्रेसिपिटेट सरफेस पे, तो वहां से क्या होगा, इंडिकेटर का कलर चेंज होगा। ठीक है। तो फजन्स मेथड में जो कॉमन फजन्स एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर हैं वो क्या हैं, दे आर वीकली एसिडिक। ठीक है, वो वीकली एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो अल्कलाइन कंडीशन में वो कॉन्जुगेट बेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो फॉर्म है, दिस फॉर्म ऑफ इंडिकेटर विच इंटरेक्ट विद द प्रेसिपिटेट। ठीक है, जैसे ही अल्कलाइन कंडीशन होगी तो इंडिकेटर जो है वो चेंज होगा कॉन्जुगेट बेस की फॉर्म में, और फिर वो जो है प्रेसिपिटेट के साथ इंटरेक्ट करता है, एड्जॉर्प्शन करता है, और उसका कलर चेंज होता है। तो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो कि यूज़ होते हैं, इसमें है फ्लोरिसीन है, डाइक्लोरोफ्लोरिसीन है, और ईओसिन। ठीक है, इसमें मैकेनिज्म ज़रा देख लें। बिफोर एंड पॉइंट क्या होगा, प्रेसिपिटेट सरफेस इज कवर्ड विद एनालाइट आइंस। प्रेसिपिटेट की सरफेस के ऊपर क्या होगा, एनालाइट आइंस होंगे। तो एंड पॉइंट पे क्या होता है कि सरफेस चार्ज चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो हैं एनालाइट आइंस वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, तो फिर सरफेस चार्ज चेंज होगा, इंडिकेटर की एड्जॉर्प्शन होगी प्रेसिपिटेट्स के ऊपर, जहाँ से उसका कलर चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्ट टाइट्रेशन है यूजिंग एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर, और इसमें जो टाइट्रेंट है, रीजेंट है, वो सिल्वर नाइट्रेट ही है। और अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो ऑर्गेनिक डाइस को इंडिकेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है,
और इसमें मीडियम जो है स्लाइटली एसिडिक और न्यूट्रल होता है। और इसमें इसकी एप्लीकेशन क्या है कि क्लोराइड आयंस की डिटर्मिनेशन विद फ्लोरिसिन, ठीक है, और वाइट सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट्स किस में कन्वर्ट होंगे, पिंक में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, जब क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट्स बने वो तो वाइट कलर के थे, तो जब इंडिकेटर उसके सरफेस पे एड्जॉर्ब होगा तो वहाँ से उसका कलर चेंज होगा, जो वाइट पीपीटी हैं वो टर्न्स पिंक हो जाएंगे, पिंक में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जरा देखिएगा इंडिकेटर्स इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो तीन तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर, ठीक है, जो कि प्रेसिपिटेट की सरफेस पे एड्जॉर्ब होते हैं और कलर चेंज करते हैं। दूसरा केमिकल इंडिकेटर, जो कि क्या करते हैं, कलर्ड प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करते हैं एट द एंड पॉइंट, जैसे कि पोटाशियम क्रोमेट है इन मोहर्स मेथड, तो एंड पॉइंट पे क्या बनता है, एंड पॉइंट पे सिल्वर क्रोमेट बनता है। ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, कलर चेंज होगा। और तीसरा है कॉम्प्लेक्सेशन इंडिकेटर, ये क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं व्हेन मेटल आयंस फॉर्म कॉम्प्लेक्स, जब मेटल आयन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं तो तब जो है कलर चेंज होता है। फॉर एग्जांपल फेरिक एलम है या फेरिक नाइट्रेट है, जो कि वोलार्ड्स मेथड में हमने डिस्कस किया था। तो ये तीन तरह के इंडिकेटर हैं। एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर जो कि फजन्स मेथड में, केमिकल इंडिकेटर जो कि मोहस मेथड में, और कॉम्प्लेक्सेशन इंडिकेटर्स जो हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं वो वोलार्ड्स मेथड में यूज होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइट्रेशन कर्व्स। ठीक है, टाइट्रेशन कर्व, तो जो फ्री आइंस हैं, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आइंस चेंजेस शार्पली नियर इक्विवेलेंस, यानी इक्विवेलेंस के करीब जो होता है वो शार्प चेंज आता है। ठीक है, फ्री आइंस की कंसंट्रेशन में शार्प चेंज आएगा नियर इक्विवेलेंस। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व्स शो अ ब्रेक एट इक्विवेलेंस ड्यू टू सडन चेंज इन आयनिक मोबिलिटी, क्योंकि क्या होता है कि इक्विवेलेंस पे कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आयंस जो है शार्पली चेंज होती हैं, तो वहाँ से जो है आयनिक मोबिलिटी में भी क्या होगा, सडन चेंज आएगा, जिसकी वजह से इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है, कर्व में एक शार्प ब्रेक आता है। क्या होता है, एक शार्प ब्रेक आएगा एट इक्विवेलेंस ड्यू टू सडन चेंज इन आयनिक मोबिलिटी। और इसी तरह अगर हम बात करें पोटेंशियोमेट्रिक कर्व्स की, तो वहाँ भी क्या होता है, इट कैन बी प्लॉटेड यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। तो इसमें सिल्वर इलेक्ट्रोड्स को यूज़ किया जाता है, जिसकी बेस पे क्या करते हैं, पोटेंशियल को मेजर किया जाता है। तो यहाँ ज़रा पीएच कंट्रोल की बात कर लें। पीएच कंट्रोल इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हमने पहले भी डिस्कस किया है। मोस मेथड में रेंज होती है 6.5 to 10, और इसका मकसद क्या है, टू प्रिवेंट क्रोमेट आयन प्रोटोनेशन एंड सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेशन, ये हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। उसके बाद वोलार्ड्स में क्या होता है, इसमें एसिडिक मीडियम मेंटेन करना होता है 1 to 2, ताकि क्या हो, फेरिक हाइड्रोलिसिस ना हो, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड ना बने। और फजन्स में क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन इंडिकेटर स्टेबिलिटी, तो इसमें क्या होता है, इसमें इंडिकेटर एड्जॉर्प्शन बिहेवियर को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, तो हर इंडिकेटर के लिए पीएच रेंज जो है वो डिफरेंट होती है। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ एरर। तो इसमें लॉस ऑफ प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन और स्टीयरिंग, ठीक है, ये एक एरर की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो लॉस हो जाएं, ठीक है, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन या फिर स्टीयरिंग के दौरान। और इंडिकेटर एब्जॉर्प्शन बिफोर इक्विवेलेंस, यानी कि इक्विवेलेंस से पहले ही इंडिकेटर जो है प्रेसिपिटेट की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाए, तो इससे भी क्या होगा, एरर आएगा। उसके बाद पीएच नॉट प्रॉपरली कंट्रोल्ड, जो इंडिकेटर फेलियर की वजह बनता है कि अगर पीएच जो है वो प्रॉपरली कंट्रोल ना की जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद है लाइट सेंसिटिविटी और सिल्वर साल्ट्स ऑफ सिल्वर, यानी सिल्वर साल्ट्स जो हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं। सिल्वर क्लोराइड जो है जिसका वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो डार्क हो जाता है। तो ये जो हैं चंद एरर की वजह हैं। उसके बाद जरा देखेंगे एडवांटेजेस। तो एक्यूरेट फॉर स्पेसिफिक आयंस विद लो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी ऐसे आयंस के जिनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, वैल्यू लो है, तो उनके लिए एक्यूरेट मेथड है। और इसमें सिंपल ऑपरेटर्स और रिएजेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। लिमिटेशन की बात करें तो इंटरफेरेंस फ्रॉम आयंस फॉर्मिंग प्रेसिपिटेट्स विद टाइट्रेंट। सम टाइम क्या होता है कि जो आयंस हैं उनकी इंटरफेरेंस होती है, ठीक है, टाइट्रेंस के साथ, और प्रेसिपिटेशन में डिस्टर्बेंस आती है। सम मेथड रिक्वायर स्ट्रिक्ट पीएच, कुछ मेथड में स्ट्रिक्ट पीएच कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। और इंडिकेटर्स मस्ट बी केयरफुली चूजन फॉर ईच सिस्टम, हर सिस्टम के लिए जो है
केयरफुली इंडिकेटर चूज़ करना पड़ता है। जिस तरह हमने पढ़ा कि हर मेथड के लिए जो है डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन देखें तो ड्रिंकिंग वाटर में क्लोराइड की डिटर्मिनेशन के लिए, एसे ऑफ हैलाइड्स इन फार्मास्यूटिकल, सिल्वर कंटेंट इन अलॉयज की डिटर्मिनेशन के लिए, और साइनाइड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ्स उनकी डिटर्मिनेशन के लिए, और ब्रोमाइड और आयोडाइड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस इसकी डिटर्मिनेशन के लिए प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट जो है मेथड है। तो एट द एंड हम आज के लेक्चर को समराइज़ करते हैं कि इसमें ओवरऑल हमने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को डिस्कस किया, जिसमें हमने 3 मेथड जो हैं, मोल्स मेथड, वोलार्ड्स मेथड और फजन्स मेथड को डिस्कस किया। इनमें कौन कौन से टाइट्रेंट रिएजेंट थे, ठीक है, इंडिकेटर कौन कौन से थे, मीडियम कौन सा था, और एट द एंड स्पेसिफिक ये किसकी एप्लीकेशन के बेस करते हैं। तो ये ओवरऑल जो है लास्ट पे समरी है, इसको आप नोट डाउन कर लें। तो होपफुली जो है आज का लेक्चर जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में